मैं सभी को नमन करता हूँ और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। मंत्र योग के अंतर्गत हम आज जप के विषय में हम आपको बताएंगे। 99.99% आदमी जप कार्य में लगा हुआ है, लेकिन क्या वो जप कार्य जो कर रहा है क्या वो सही है? और सही नहीं होता तो करते क्यों? इतना ज्ञान है सबको कि भगवान का नाम लेने से सब तर जाते हैं, तो भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? और भगवान का स्मरण करता ही रहना चाहिए। हमारा मन वो अन्यथा हमारा मन कहीं दूसरी चीजों में स्मरण करने लग जाता है। आखिर स्मरण का नाम ही चित्त है। ये बार बार स्मरण करना है, अपने चित्त की तरफ पहुंचना है। आखिर हम भगवान का नाम क्यों जपते हैं? भगवान का नाम जपना सरल है, लेकिन मंत्र को जपना बिल्कुल उसकी विद्या अलग है। आज हम भगवान का नाम जपने की बात नहीं कर रहे, बल्कि भगवान के द्वारा जो मंत्र है जिससे कि सर्व काम प्रद सिद्धि इत्यादि प्राप्त होती है, उन्हीं मंत्रों को किस प्रकार जपना है, इसके विषय में हम आज आपको बता रहे हैं। इस बात को भली प्रकार समझ लें कि मंत्र जाप और भगवान का नाम जाप दोनों अलग अलग है। नाम का जप आप जैसे भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं भी भगवान श्री राम जय जय राम 1000 बार तक हम उसको कर रहे थे, तो ये सब जप ही है, लेकिन नाम जप और मंत्र जप अलग है। नाम जप से आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम, आपका हृदय शुद्ध होता है और फिर धीमे धीमे आप मंत्र योग की तरफ प्रवृत्त होते हैं। भगवान का नाम जप सर्वोपरि है, लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं, कोई हमसे पूछता है कि क्या गायत्री मंत्र का जाप करते हो? भगवान का नाम जप तो ठीक है, लेकिन क्या गायत्री मंत्र करते हो, या शंकर भगवान का करते हो, या पंचाक्षर मंत्र करते हो? कोई भी मंत्र आप करते हो, तब हम उनसे क्या कहें? भगवान का नाम तो हम जप रहे हैं। कोई कहता महामृत्युंजय का मंत्र जपना से ही आपका कल्याण होगा। आप सोचते होंगे कि भगवान का नाम तो हम रोज जपते ही हैं, लेकिन अब इस वक्त महामृत्युंजय और नाना प्रकार के दूसरे मंत्रों का जाप करने से हमको अपनी लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। क्या हम भगवान के नाम को ही जपते रहने से क्या हम लक्ष्य को साध नहीं सकते? क्या लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच सकते? तो ये दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य मोक्ष की कामना करता है और निष्काम हो चुका है, उसने अब समस्त वासनाओं का पूरी तरीके से त्याग कर रखा हो, अब कोई भी प्रकार की इच्छा उसके पास शेष नहीं रह गई है, तब ऐसी अवस्था में नाम जप ही श्रेष्ठ कर है। लेकिन अगर उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई कठिनाई है और अब वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा वो कार्य को वो असंभव सा लगता है और उसके अंदर अभी भी वासनाएं इत्यादि सब कुछ है, तभी वो मंत्र साधना करता है, मंत्र का प्रयोग करता है। आखिर मंत्र साधना से हम क्या नहीं पा सकते हैं? और बगैर मंत्र के संसार में कोई भी कार्य होते भी नहीं, और जितने भी मंत्र हैं ये सब श्रुति और स्मृति के द्वारा, यानी कि भगवान का आदेश है कि मंत्रों के जप करने से, जिस प्रकार से राजा का आदेश कोई भी टाल नहीं सकता, इसी प्रकार से जो मनुष्य मंत्र यानी श्रुति और स्मृति का उच्चारण करने से उसके जो देवता निहित है उसके वशीभूत होकर
और उसके कार्य को उनको करना पड़ता है हर हाल में। भगवान का नाम जपना सब चीजों को तार देता है। अगर केवल नाम ही भगवान का लेते रहेंगे और उन्हीं का चिंतन करते रहेंगे, तब मंत्रों के अंतर्गत विशेष प्रकार से हम लोगों को कार्य करना होता है। आखिर मंत्र विद्या जो इस प्रकार से है। अब आप ध्यान से समझें तो मंत्र को हम 3 रूप में हम प्रकट करते हैं अपने मुख से। एक तो हम उच्चारण करके, जिसको हम वाचिक कहते हैं, और एक को केवल हल्की हल्की आवाज आती, गला जीभ चलती है लेकिन आसपास कोई सुनता नहीं है, उसकी हल्की सी आवाज ही हमको प्राप्त होती है, और इसको कहते हैं उपांशु। और एक तीसरा होता है जो हम अपने हृदय भीतर, उसको हम लगातार जप करते हैं हृदय के भीतर, यानी मन के द्वारा। न आवाज किसी को आती है, न हम खुद सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर हृदय के अंतर्गत ये हम उसको बोलते रहते हैं मन के भीतर। अगर हम उसी मंत्र को उच्चारण करके हम बोलते हैं तो उसका फल 1 गिने। अगर उपांशु यानी जीभ चलती रहे और केवल आप ही सुन सके और जीभ का महसूस आप ही को मालूम हो, आसपास के लोगों को बिल्कुल पता ही ना चले, तब वो उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है, यानी जो वाचिक है। और जो तीसरा है यानी कि भीतर मन से करने योग्य, मन के द्वारा किया हुआ, और मन के द्वारा किया हुआ ये तीसरा जो है यही 1000 गुना फल देता है। तो बेहतर क्या है, हम उच्चारण करके बोले या अपने जीभ से ही हल्का सा आवाज अपने को ही सुनाई दे उपांशु, या हम मंत्र का जाप भीतर की तरफ करें। हमको आरंभ हमेशा वाचिक से करना है, भले ही 1 बोले और 1 के पश्चात धीमे से अब जीभ को और आगे ले जाएं, यानी उपांशु, और धीमे धीमे मन को आपको अंदरी भीतर की तरफ और ले जाना है। पहले से ही मन से करना आसान लगता हो तो करें, अन्यथा न करें। लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सबसे पहले हमको एक मंत्र का उच्चारण हल्का सा करना है, आप ही सुन सके, फिर धीमे धीमे उसको भीतर, और इस भावना करनी है कि अब जो बाहर था अब वही मैं भीतर के रूप में, और उसके दृष्टा। मंत्र का सबसे पहला नियम मंत्र को जाप करना। लेकिन अगर हम केवल ये कहते हैं कि जो हम उच्चारण करते हैं मंत्र, उसका फल केवल 1% होता है, तो ऐसे उच्चारण के अंतर्गत हम लोग जो कर्मकांड करते हैं उसमें तो केवल उच्चारण ही तो करते हैं। क्या उन कर्मकांड के द्वारा जो भी मंत्र हम लोग बोलते हैं तो क्या एक ही फल देता है? नहीं। मंत्रों की आवृत्ति यानी बार 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 कहना, इसी को जप कहते हैं। जो कर्मकांड में मंत्र का प्रयोग होता है वो एक ही बार बोलना चाहिए, लेकिन जब आवृत्ति करते हैं उसकी, यानी बार बार कहना है उसी को, तो उसी को हम जप कहा जाता है। तो जप की विधि हम बता रहे, कर्मकांड की विधि हम नहीं बता रहे हैं। तो जप करने की स्थिति अलग है, कर्मकांड अलग है, इन दोनों में भेद है। ऐसी स्थिति पर हमको जप के द्वारा यानी कि एक ही बार को रिपीटिशन करना है। मंत्र को किस प्रकार से रिपीट करना है? मंत्र के जप से पहले बहुत से काम होते हैं। मंत्र और ध्यान, क्योंकि मंत्र के अंदर आपको ध्यान भी करना है, तो मंत्र के जपते समय भी बहुत से कार्य होते हैं, और मंत्र के जपने के पश्चात भी बहुत से कार्य होते हैं।
आपको अब मंत्र का जाप करना अब आपको कठिन लगता होगा, क्योंकि अब हमने पहले के कार बता दिए, बीच के कार और अंत में भी मन यानी जप के पश्चात भी कार हमने बता दिए। लोगों को इन कार्यों को करना बिल्कुल श्रेष्ठकर नहीं लगता, उनको उबाऊ लगता है। मन को केवल जप लो, मंत्र को जप लो, वो 1 माला 2 माला 1000 माला भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले के कार्य और अंतिम जो कार्य होते हैं उसको करने में उनको बड़ा आलस्य होता है। और बस ये जो 2 प्रकार के कर्म जो आगे और पीछे किए जाते हैं, इसको अगर आप नहीं करते हैं तो पूरा मंत्र आपका करना व्यर्थ होता है। आप 10 माला कर लीजिए, 50 माला कर लीजिए, या आप अगर पहले के कार्य को कर लें और अंतिम कार्य को भी करने में तत्पर हों, तो बीच में अगर आप केवल 10 बार ही उस मंत्र का जाप करते हैं तो भी वो पूर्ण फल देने योग्य होता है। इस बात को भली प्रकार से समझ लें। मंत्र से पहले क्या करना है और मंत्र के पश्चात क्या करना है, और मंत्र लेते समय यानी जप करते समय क्या करना है, अगर ये ज्ञान आपको मालूम है तो मंत्र सिद्धि निश्चित आपको प्राप्त होती है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो आखिर मंत्र को करने से पहले आखिर हमको क्या क्या करना है, इसको हर हाल में हम आपको बताते हैं, तो आप भली प्रकार से समझ लें। आखिर आप किसका मंत्र जप रहे हैं? अगर वो इष्ट देवता का मंत्र है तो आपको इष्ट देवता के प्रति जो भी सम्मान इत्यादि है वो सब आपको पहले करना है, यानी कि उनकी पूजन विधि इत्यादि। इसलिए मंत्र जाप करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जब आप अपनी सवेरे की पूजा करते हो या संध्या की पूजा करते हो, और उस पूजा के पश्चात ही मंत्र जप करें, और मंत्र जप के पश्चात ही भगवान का विसर्जन इत्यादि जो भी करते हैं यानी अर्घ उनको देना, और मंत्र जप के फल भी आप उनको समर्पित करना, ये कर्म जो भगवान अपने आपके घर में है उनका नित्य आवाहन नहीं किया जाता है, न उनका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि वो जागृत रूप से है। और मंत्र को करने से पहले जब तक मंत्र के अंदर आप शक्ति को नहीं प्रभावित करेंगे तब तक वो मंत्र चैतन्य नहीं होता है। अगर ऐसा मंत्र है जिसमें शक्ति प्रभावित होती ही नहीं है, ऐसा मुश्किल है कहना। ऐसी स्थिति पर ऐसे भी मंत्र होते हैं जो केवल उसके अंदर शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति पर योनि मुद्रा यानी मंत्र के जप से पहले योनि मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार से बनता है। ऐसे योनि मुद्रा भगवान को प्रदर्शित की जाती है, उसके पश्चात ही मंत्र का जाप करना होता है। अन्यथा आपकी मंत्र के अंदर शक्ति नहीं होगी, आप उसको 10 करोड़ बार करने पर भी आपको वो मंत्र चैतन्य को प्राप्त नहीं होता, यानी कि एक ढेला मिट्टी का ढेला ही बना रहेगा। उससे क्या लाभ आपको? ऐसी स्थिति पर हम लोगों को मंत्र योग के समस्त ज्ञान को भली प्रकार से जान लेना है, क्योंकि मंत्र तो सभी लोग कर रहे हैं। कोई ओम नमः शिवाय भी बोलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई माला लेके करता है, कोई अपने उंगलियों को ही करमाला के रूप में करता है। तो मंत्र के विषय में छोटी मोटी बातें सबको पूरी तरीके से जान लेना, और अगर उसका ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा हो तो उसको लेना सही विधि से करना, क्योंकि जीवन बड़ा अमूल्य है। एक एक पल नष्ट हो रहा है और बचे हुए पल शेष, हर सांस के बाद कुछ बचे हुए पल बचते हैं। उस बचे हुए पल का ज्ञान हमें नहीं है। कब ये प्राण को अपने आप ही हमको शरीर को छोड़कर चले जाएं, तो ऐसी स्थिति पर हमको सावधानी पूर्वक भगवान का नाम, क्योंकि जो परमार्थ की इच्छा करते हैं, हम अपने कल्याण की इच्छा करते हैं, उनको इस प्रकार से सावधानी बरतनी है।
जब हम मंत्र का जाप करते हैं और धीमे धीमे मंत्र के अंतर्गत में जो इष्ट देवता है उनका भी ध्यान करते हैं, तो धीमे धीमे मंत्र के जाप से हमारे शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, यानी कि इष्ट देवता आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। धीमे धीमे आपकी वाणी गदगद सी हो जाती है और भारी हो जाती है। उसके अंदर समस्त प्रकार की मर्यादाओं का अपने आप ही उत्पत्ति हो जाती है। इसी को यानी आवेश के रूप में आप इष्ट देवता आपके शरीर में थोड़ी देर के लिए या थोड़े से समय के लिए प्रवेश करते हैं। तो मंत्र के जप का परिणाम आप अपने भीतर देख सकते हैं। आपकी वाणी में भारीपन, गंभीर और आंखों में आंसू, और ऐसी स्थिति पर आप समझ लीजिए जो शरीर में रोमांच होने लग जाए, इसका अर्थ है कि आप मंत्र को जप की फल आप उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो मंत्र जपने से पहले आपको अपने साधना का स्थान इसको चुनना पड़ेगा। इससे पहले हमने आपको आसन इत्यादि के विषय में बताया, लेकिन साधना जो दिव्य क्षेत्र है उसके भी विषय में हम आपको बता चुके। लेकिन फिर भी हम जप करने से पहले आपको बता रहे कि एक ऐसा स्थान चुने जिसमें आप उत्तर या पूर्व के मुख पे बैठे। जप करते समय उस कमरे में कोई भी रजोगुणी पुरुष या रजोगुणी स्त्री या तमोगुण पुरुष या तमोगुणी स्त्री उसमें प्रवेश न करे। ये पहला नियम है जप करते समय। बाकी आप पूजा कर रहे हैं, नित्य पूजा कर रहे हैं, और उसमें घर में सब लोग उस कमरे में नाच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो तो ठीक है। लेकिन जप कार्य करते समय कोई भी जो राजसी गुण लिए हो, जिसके अंदर सात्विक गुण रत्ती भर ना हो, जिसके अंदर केवल तामसी गुण हो, ऐसी स्थिति पर जप वहाँ पर निरर्थक यानी निष्फल हो जाता है। क्योंकि उनके लोगों के प्रवेश करने से आपकी मन की जो स्थिति है वो तुरंत परिवर्तित हो जाती है और जप के फल से आप वंचित हो जाते हैं। तो पहला, ऐसे लोगों का प्रवेश न हो ऐसे कमरे के अंतर्गत जहाँ पर आप जाप कर रहे हो। कुछ जानवरों की आवाज़ भी, जैसे कुत्ता इत्यादि हो और कौवा हो इत्यादि, ये सब भी न हो, क्योंकि जप करते समय अगर आपका ध्यान भटक गया तो फिर जप का जो रोमांच और जो इष्ट देवता के प्रति आपका जो भाव है वो आपका टूट जाता है, तो जप निरर्थक हो जाता है। इसके अलावा आपके साधन यानी उस स्थान को गौ मूत्र या पंचगव्य से आप उसको शुद्ध कर लें। गंगा जल इत्यादि या तीर्थ से लाया हुआ जल को डाल लें, अत्यधिक पवित्र कर लें उसको। उस स्थान को अच्छी तरीके से सजाएं। स्थंडिल यानी कि जिस स्थान पे आप बैठे हैं वो स्थान पुष्पों की माला इत्यादि सब प्रकार से धूप अगरबत्ती सब जला के उसको मनमोहक कर लें, और किसी प्रकार की दुर्गंध इत्यादि न हो, किसी प्रकार की दारिद्र्य न हो, साफ सुथरा और पवित्र स्थान हो। अगर ये घर में आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, घर छोटा है और घर में बहुत लोग तामसी हैं, बहुत लोग क्रोध करने वाले हैं, तो फिर ऐसी स्थिति को उस घर का त्याग करके किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ जैसे गंगा के तट पर या शमशान पर भी जा सकते हैं, क्योंकि शमशान पे आदमी बहुत ही दुखी होकर वहाँ पर वैराग्य को प्राप्त होता है। शमशान के अंतर्गत में आपको ध्यान लग जाता है। और या एक ऐसा वाटिका जहाँ पर 5 प्रकार के पेड़ लगे हों, जो अश्वत्थ जिसको हम फाइकस कहते हैं, पीपल ना हो, ध्यान रखें, पीपल में दरिद्रता निवास करती है और दरिद्रता के नीचे उसकी छाई पे बैठने से दरिद्र देवी आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और आपके मन को दूषित कर देती है। पीपल वृक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आजकल लोग अश्वत्थ को ही पीपल कहते हैं, जो कि अनर्थकारी है। अश्वत्थ का पेड़
हालांकि पाकड़ भी फाइकस कहा जाता है, फाइकस का पौधा, अशोक का, बेल का, आंवला का और बरगद, ऐसा कोई वाटिका हो वहां पर भी आप बैठ के कर सकते हैं। साफ सुथरा हो, ये ध्यान रखें। पत्ते उड़ते हो, उसकी आवाज आती हो, तो वो भी वहां पर जप करने योग्य नहीं है। अगर आप योग के साधन में अक्सर आपको दिक्कतें ज्यादा होती जा रही है, तो फिर एक ऐसी आपको एक भूमि के नीचे आपको एक गुहा बनानी पड़ती है। अक्सर लोग कहते हैं ना, भूमि के नीचे जाके पूजन करते हैं जाप करने के लिए, तो और उसको भली प्रकार से ढक दिया जाता है, हवा आती रहे, तो वहां पर न आवाज की किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसमें भी। लेकिन वो उन्नत साधना यानी उन्नत मंत्र जाप करने के लिए की जाती है, सबके लिए नहीं। आपके अंदर घबराहट हो जाएगी। तो जब मंत्र आपका सिद्ध होने के आसपास आ रहा हो और बहुत से व्यवधान हो रहे हो, तभी उसको प्रयोग में लिया जाता है, अन्यथा सबके लिए नहीं है। दिखाने और देखने के लिए नहीं, ये तो आपको खुद उसके लिए है जिसमें कि आपकी मंत्र साधना पूर्ण हो। इसको योग गुहा कहते हैं। तीर्थ क्षेत्र में भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर किया हुआ जाप हजारों गुना फलप्रद होता है। घर में किया हुआ केवल उसका फल केवल एक ही माने, क्योंकि घर के अंदर बहुत से लोग रहते हैं और उस मंत्र के जप करते समय अगर कोई भी रजोगुणी या कोई तमोगुणी आ जाता है, तो रजोगुणी और तमोगुणी आ जाने से ही मंत्र के फल को वो छिन्न भिन्न कर देता है, और ऐसी स्थिति पर मंत्र के जाप का फल हमको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर सात्विक लोगों का काफ़ी जमावड़ा रहने के कारण, ऐसी स्थिति पर वहाँ पर सात्विकता ज़्यादा होने के कारण हमको मंत्र का फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। एकांत स्थान में भी हमको मंत्र करने का फल ज़्यादा प्राप्त होता है। तो स्थान का आपको चयन हर हाल में अच्छी तरीके से करना। आखिर अब हम साधना का अधिकार, किताबों में मंत्रों की तो बौछार है। पूरा वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अंतर्गत में विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं जिसको आप जाप इत्यादि करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र गुरु के द्वारा बताया हुआ, क्योंकि मंत्र की आपको कौन सा मंत्र आपके लिए उचित है, उन्हीं मंत्र का उपदेश गुरु के द्वारा हो सकता है। क्योंकि आपको चाहिए क्या, और जिस मंत्र के अंतर्गत में काम, अर्थ, धर्म हो लेकिन मोक्ष नहीं है, लेकिन आप उसका जाप कर रहे हैं मोक्ष का सोच के, तब तो फिर आपको फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अगर आप भली प्रकार से आप अपने लक्ष्य को गुरुदेव को बताते हैं और गुरुदेव उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आपको जो मंत्र उपदिष्ट करते हैं, उन मंत्र का जप, क्योंकि अगर मंत्र उपदिष्ट कर रहे हैं तो उसके विषय में, उस मंत्र के विषय में उसको करने की विधि और उसको पुराक्षरण यानी कि किस प्रकार से करना है, कब तक करना है। एक मंत्र का एक अक्षर 1,00,000, अगर कोई पंचाक्षर मंत्र है तो 5,00,000 करने के पश्चात उसकी पुराक्षरण दशांश होती है, तब जाकर मंत्र सिद्ध होता है। जो 5 अक्षर का है कोई, अगर अब आप देखें गायत्री मंत्र को 24 अक्षर का बोला गया है, तो गायत्री मंत्र को जप करने के लिए 24,00,000 गायत्री मंत्र जप करने से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। कुछ एक पुराण के अंतर्गत में वहां पर 36,00,000 करने के लिए बोला गया है, तब जाकर गायत्री मंत्र। तो आप सोचते होंगे कि गायत्री मंत्र को क्यों करें, हम 5 वाले अक्षर को लेके ही आगे बढ़ें, कम समय पर हमको मंत्र की सिद्धि हो जाएगी और हमको सब फल प्राप्त हो जाएंगे। आप बात सही सोच रहे, लेकिन गायत्री मंत्र ब्रह्म मंत्र में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है और उसको ब्रह्म मंत्र से अलग रखा गया है। ब्रह्म मंत्र जो महावाक्य है, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, उनमें गायत्री मंत्र को अलग रखने पर भी वो सबसे श्रेष्ठ रखा है, सबसे श्रेष्ठ।
तो उन 4 ब्रह्म मंत्र को भी जान ले। आखिर उन 4 ब्रह्म मंत्र को का उसमें प्रज्ञम ब्रह्म पहला, ये सब राजयोगी लोग करते हैं इसका जाप। अहम अयम आत्म ब्रह्म तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये 4 जो महावाक्य हैं, ये 4 जो ब्रह्म मंत्र है, इससे भी गायत्री ऊपर है। इसलिए गायत्री जप करना अति हितकारी है। और जो यज्ञोपवीत के अंतर्गत वो गायत्री मंत्र और संध्या इत्यादि करता है, उसी गायत्री जप इत्यादि में लग जाता है, तो धीमे धीमे एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें कि उसको समस्त सिद्धि प्राप्त हो जाती केवल गायत्री मंत्र से ही। अगर आप कोई मंत्र अग्नि पुराण इत्यादि से उठाते हैं और आप उसको करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अंधेरा बहुत ज्यादा है और छोटी सी दियाली की रोशनी से अंधेरे का नाश नहीं हो सकता है। अंधेरे का नाश तो केवल सूर्य के उदय होने से ही, और सूर्य के उदय का अर्थ होता है कि हम भगवान गुरुदेव के द्वारा ही उस मंत्र को हम ले ग्रहण करें, तभी आपको सूर्य जैसी तेज की आवश्यकता होती है। हर हाल में ऐसे मंत्र का चयन आप न करें। किताबों के अंतर्गत में बहुत से मंत्र हैं, या तो आप इस मंत्र योग की विद्या में पूरी तरीके से अगर आपको ज्ञान है तब तो आप ऐसा कार्य कर सकते हैं, लेकिन अविद्या के कारण हम लोग पूरे ज्ञान में नहीं होते हैं। अब मंत्र सिद्धि के विषय में, आखिर मंत्र सिद्धि को जब हम करते हैं तो गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र हमको प्रदान होता है और उसकी आपको अधिकार के रूप में जब आगे बढ़ते हैं, तो उस मंत्र को एक बार, यानी कि अगर पंचाक्षर मंत्र को हम ले रहे तो 5 लाख करने के पश्चात उसका दशांश का फिर दशांश आपने किया, वो पूरा अक्षर मंत्र। इसके पश्चात भी आपको सिद्धि नहीं हुई तो फिर से उस मंत्र को दोबारा करते हैं, यानी 5 लाख और उसके पश्चात भी आपको सिद्धि मिले तो फिर तीसरी बार और करते हैं, यानी 3 बार। यानी वही मंत्र को जाप करने के लिए आपको 15 लाख आपको करने पड़ते हैं, और दशांश 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 यानी 21 लाख के आसपास आपको करने पड़ेंगे उस मंत्र का जाप। इसके पश्चात भी मंत्र की सिद्धि नहीं हुई तो फिर क्या कारण है, क्या दोष है? इसका तात्पर्य यह है कि आपके शरीर, मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि वो कई जन्मों से किसी ने उसको बांध रखा है, यानी कुछ श्रापित कर रखा है। यानी कि हर हाल में अब आपको शोधन करना पड़ेगा। 8 प्रकार के शोधन आपको, कोई वशीकरण कर रखा हो, कोई अपने मंत्रों से आपको बांध रखा हो, आपको श्रापित कर रखा हो कि जितने भी मंत्र करेगा ये सब निष्फल हो जाएंगे। उन 8 प्रकार के शोधन करने से फिर आप उन अस्त्रों को आप काट पाते हैं। फिर इसके पश्चात मंत्र अगर आप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है। तो आखिर वो 8 प्रकार की क्या है? ये मंत्र तंत्र के अंतर्गत भी हैं और वैदिक यानी अथर्ववेद के अंतर्गत भी है। इनको करना पड़ता है। तो वो क्या है? ब्रह्मण मंत्र, रोधन, वशीकरण, पीडन, शोधन, पोषण, दहन, इस प्रकार से। इसलिए मंत्र को करने से पहले कुछ विशेष प्रकार के मंत्र साथ में किए जाते हैं, ताकि हम दूसरे के जलन, दूसरे के श्राप इत्यादि से हमको मुक्ति प्राप्त हो। पता नहीं किस जन्म की श्राप को हम इस जन्म में भोग रहे हैं, और हम मुक्ति की कामना करते हुए भी, हम मेहनत करते हुए हमको उसका फल प्राप्त नहीं होता है, कोई दूसरा उसको ले जाता है। तो ये सब को काटने अति आवश्यक है। जैसे शत्रु नाशन मंत्र, ये हमेशा करना है। दीर्घ आयु की प्राप्ति का मंत्र, ये भी करना है। इसके अलावा शतम दीना शतम, ये भगवान
सूर्य को रोज जल चढ़ाते समय इस मंत्र को भी रोज करना, इससे कि आप 100 वर्ष जीने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा प्यूरिफिकेशन आपको, यानी आपको मार्जन मंत्र और अपोहिष्टामयोभूव और अघमर्षण मंत्र, इन सब के लिए आपको पहले से प्रयोग करना है। इसके पश्चात ही मंत्र का जाप करना है। ये पूरी एक प्रक्रिया है जो आने वाले दिनों में हम ये सब प्रक्रिया आपको विधि वक्त आपको बताएंगे, आपको उंगली पकड़ के हम करवाएंगे, जिससे कि आप उसमें करने लग जाएंगे। तब आप देखेंगे अरे 1 महीने के पश्चात ही आपके अंदर एकदम से बदलाव सा आ जाएगा। आपके अंदर तामसी गुण, राजसी गुण, ये सब नष्ट होता हुआ, कोई इससे पहले जन्मांतर पहले भी किसी ने आपके ऊपर श्रापित कर दिया, हो सकता आप देवता थे लेकिन किसी श्राप के वशीभूत होकर ये संसार में दुख भोग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पर भी उससे भी आपको निजात मिल जाती है। तो ये बहुत ही आनंदवर्धक है, पूरा इसमें साइंस है और इसी हिसाब से आपको करना होता है जप। अब जप करने से पहले 5 प्रकार की शुद्धि अति आवश्यक है। अगर ये शुद्धि नहीं की आपने तो आप समझ लीजिए कि मंत्र का जप का सारा फल आपका नष्ट हो जाता है। इसका या तो उसका परिणत नहीं होता है, आप कह सकते हैं कि चलो भगवान को अर्पित कर दिया, वही वाली स्थिति हो जाती है। तो आखिर सबसे पहले जो 5 प्रकार की शुद्धि, अगर इन 5 प्रकार की शुद्धि को नहीं करते हैं और देवता का आवाहन कर लेते हैं तो वो अभिचार रूप में आपको उसका दंड का भागी होना पड़ता है। तो जिस स्थान में बैठे उसकी शुद्धि अति आवश्यक है। जो धन इत्यादि प्रयोग करते हैं भगवान के पुष्प इत्यादि में, वो भी स्वाभाविक कर्म के द्वारा हो, स्वाभाविक कर्म के द्वारा। अगर आप कोई गलत इत्यादि काम करते हैं और उसको छोड़ नहीं सकते, व्यवसाय ही ऐसा है, तब आप किसी ब्राह्मण के पास कुछ धन उनसे मांग लाइए, उधार ले लीजिए और कहिए कि मेरा कल्याण करो। उस धन को आप फूल पत्ती इत्यादि के रूप में खर्च करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो शुद्ध धन होगा। और आपके मांगने से वो अपने छोटे से गुल्लक से आपको अगर वो 2 रुपये भी दे देता है तो आपकी शुद्धि निश्चित है। अगर आप 10 रुपया अपना लगाते हैं और 1 रुपया उससे निकाल के आप फूल पत्ती माला और धूप इत्यादि खरीद लेते हैं तो आपका वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए पंच शुद्धि अति आवश्यक है। और इसके अंतर्गत में प्राणायाम करना, जप करने से पहले प्राणायाम अति आवश्यक है, क्योंकि आपको अपने पुराने जन्म इत्यादि के प्रायश्चित करने होते हैं, वो करना अति आवश्यक है। षडंग न्यास यानी 6 प्रकार के न्यास, जो कि ऋषि आदि न्यास के अंतर्गत, जिसमें आपको 6 प्रकार के स्वाहा, वषट, वौषट, फट, हुम इत्यादि, फट, हाँ, इस प्रकार से 6 प्रकार के न्यास करने पड़ते हैं। इस प्रकार की शुद्धि यानी कि भूत शुद्धि करना अति आवश्यक है। जब हम जिस मंत्र को हम जाप करते हैं तो फिर हमको, अगर जल का हम प्रयोग करते हैं तो धेनु मुद्रा का भी हमको प्रयोग करना पड़ता है। आखिर धेनु मुद्रा यानी जल के ही शुद्धिकरण, क्योंकि अगर आपके पास शुद्ध जल नहीं है तो धेनु मुद्रा दिखा के उसको शुद्ध करके ही उसको प्रयोग करने की भी विधि है, क्योंकि हर समय हमारे पास शुद्ध जल नहीं होता है। इस प्रकार से हमको धूप बत्ती और उनको माला इत्यादि पुष्प इत्यादि सब कुछ करने के पश्चात भगवान को जब हम उसमें आवाहन करते हैं तो आवाहन के पश्चात ही हम, अगर वो किसी श्राप में हो तो सब मंत्र में लगभग श्राप होता है, तो उन श्राप की मुक्ति भी करनी है, फिर योनि मुद्रा दिखाना है, फिर इसके पश्चात जप में आगे लगना है। जप के पश्चात फिर भगवान विष्णु को जो मंत्र ये प्रीति के रूप में आपको उनको अर्पित करना है, देवी या देवता का विसर्जन करना है
और फिर उसके पास सब कुछ भगवान को अर्पित करके तब आप उठ सकते हैं। इस प्रकार से मंत्र की उपासना जप करना है। और एक खास बात और भी, मंत्र के जप से पहले मूल मंत्र का अति आवश्यक है, और वो भी 7 बार ओंकार का कहना, क्योंकि इससे मंत्र के आगे और मंत्र के पीछे सूत और जात सूत तक इन दोनों के आदि व्याधि को नष्ट करना अति आवश्यक है। तो इन मंत्रों का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो ओंकार के 7 बार उच्चारण करने से, और अगर व्रहति का प्रयोग करते हैं तब ऐसी स्थिति पर, और इसके अलावा भगवान ही सब कुछ है, तो ऐसी स्थिति पर एक मंत्र और हम प्रयोग करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र के भीतर जो कुछ भी है, मंत्र को हमेशा, जैसे आपके पास एक माला है और माला में आप उसमें आपको एक नया मंत्र उसके यानी बीज रूप में उसको आपको बीच में पिरोना है, उसी रीति रिवाज से मंत्रों का जप होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए आप जो भी यज्ञोपवीत को धारण किए हैं तो वो गायत्री मंत्र का जप का जो विधान है, इसी जप के अंतर्गत ही उस मंत्र को पिरो कर ही जप करने से उस मंत्र का फल प्राप्त होता है, अन्यथा मंत्र की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे लोग सोचते हैं कि हम महामृत्युंजय का जप करना है, तो गायत्री में ही उसको मिला के 100 अक्षर का गायत्री हो जाता है। अभी 24 अक्षर का था, फिर आपने उसमें मिलाकर, तो ये भी इसकी एक विधि होती है, जो विधि से ही हम आपको बता सकते हैं। यानी आपको जब करने की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको एक एक ज्ञान इसका बताएंगे, तभी आप उसको करेंगे, तब आपको तुरंत लाभ प्राप्त होता है। अब सिद्धि, जब हम मंत्र के जाप करते हैं तो बगैर सिद्धि की आशा से हम मंत्र का जाप क्यों करेंगे? 3 प्रकार के पुरुष, अधम, मध्यम और उत्तम। जो अधम है वो तामसी गुणों से परिपूर्ण है, और उसके लिए तो केवल हमेशा वो कहीं से सुन लेता है इस मंत्र को जप करना है, वो विद्या कहीं भी प्राप्त कर लेता है और बस लग जाता है, और उसको क्योंकि सिद्धि चाहिए। और जो मध्यम पुरुष है वो भी उसके अपने कुछ कार्य हैं जो बनने हैं, धन इत्यादि चाहना है, कुछ कार्य बनने हैं, तो ऐसी स्थिति पर उसको भी सिद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन जो उत्तम पुरुष है, जो सत्य ज्ञान से संपन्न है, वो किसी प्रकार की सिद्धि की कामना नहीं करता है, वो केवल अपने इष्ट देवता से प्रीति के लिए ही केवल मंत्र का जप करता है कि भगवान तुमको ये प्रिय है। वही उत्तम, यानी जो मनुष्य सिद्धि को त्याग करके मंत्र को जपता है वही श्रेष्ठ है, अन्यथा तमोगुण को आप उसको दूर नहीं कर पाओगे। इसलिए मंत्र का जो ज्ञान है ऐसे 2 लोगों को नहीं देना चाहिए। मंत्र विज्ञान जो आज हम जो कुछ भी बता रहे हैं ये पूर्ण मंत्र योग नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं। अगर आने वाले दिनों में अगर आप हमसे पूछते हैं कि किस प्रकार से हमको मंत्र जाप करना है, तो मुझे आपको भली प्रकार से ये बताना पड़ेगा कि आपके तमोगुण और आपके रजोगुण क्या क्या है, और इससे निवृत्त होने पर ही इन मंत्रों का जप आपको करना है। तो कुछ प्रिलिम्स हैं, उनको पहले करना है, जब वो उससे आगे बढ़ जाते हैं तभी फिर उन मंत्रों को बीच में पिरोने की एक स्थिति उत्पन्न होती है, वैसे ही किया जाता है। अन्यथा पहले यानी हमको 0 से स्टार्ट करना है, 1 पे पहुंचना है, 2 पे पहुंचना है, और अपने तमोगुण और अपने रजोगुण को आच्छादित करना है। ये भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से करते हैं। जो मनुष्य सिद्धि के लाभ यानी कि उच्च सिद्धि के लाभ यानी ईश सिद्धि के लाभ चाहता है,
उनको हर हाल में सात्विक प्रवृत्ति ही रखना है, और सात्विक प्रवृत्ति बगैर रखे उनको ईश प्रधान सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि राक्षस लोगों ने भी ब्रह्मा जी से बहुत सी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन वो सब सिद्धियां से उन्हीं का नुकसान हो गया, और इसके कारण फिर वो अपने जो निम्न लोक में थे वहीं पर वो चले गए। मंत्र के क्या भेद होते हैं? आखिर मंत्र का जो भेद है, सबसे पहला जो ओंकार है यही मूल है, यही मूल मंत्र है, यही प्रणव कहलाया है। और इस प्रणव के विषय में आपको बहुत ज्ञान नहीं है। इस प्रणव को जो मनुष्य समझ जाता है वो समस्त शास्त्र इत्यादि को समझ जाता है, और जो तरीके होते हैं मंत्र के जाप इसी प्रणव को समझने के लिए ही होते हैं। जो हम आने वाले दिनों में कई ब्राह्मणों को हम पहले इसको आरंभ करेंगे, फिर जो श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं जो यज्ञोपवीत धारण किए उनको भी हम बताएंगे, और फिर जो श्रेष्ठ वैश्य हैं अगर वो भी, उनको भी हम बताएंगे आखिर ये पूरी विद्या का, ताकि ये विद्या इस संसार में बनी रहे। बहुत से लोग करते हैं, जानते हैं, लेकिन वो इसको गुप्त ही रखते हैं। आखिर मंत्र जो साधना है इसी से समस्त सब कुछ प्राप्ति होती है, मंत्र के जप से, यानी मंत्र की सिद्धि किस प्रकार से। आखिर प्रणव को समझने के लिए ही, और प्रणव बीज यही निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है, यही ब्रह्म है। इसी से ही वायु जल तत्व सब, अग्नि सब उसी से उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी भी। और जब इसको हम सगुण रूप में इसको ले जाते हैं इसी से, तो अब जो बीज उत्पन्न हुई, जो मूल बीज से बीज की उत्पत्ति हुई, वो 3 है, और इन 3 के 8 भेद है, क्योंकि प्रकृति 8 है। आखिर जो 8 भेद है वो है गुरु बीज, शक्ति बीज, राम बीज, काम बीज, योग बीज, तेज बीज, शांति बीज और रक्षा बीज। इन्हीं 8 के बाद अक्षर जितने भी होते हैं उनको प्रयोग करते हैं। आखिर इन बीज के साथ हम शाखा के बाद पल्लव। अब जैसे कोई एक मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, इसके अंदर ओम ही प्रणव है, नमः और शिवाय ही इसका शाखा है, और नमः ही इसका पल्लव है। इस प्रकार से आप देखिए, लेकिन इसमें बीज मंत्र नहीं है। अगर हम दूसरा देखते हैं, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसके अंतर्गत में ओम प्रणव है मूल, एम ह्रीं क्लीं ये बीज मंत्र है। एक एम ह्रीं क्लीं यानी कि गुरु बीज एम है, और माया बीज ह्रीं है, और काम बीज क्लीं है। इसमें 3 बीज हैं, और इसमें चामुंडा यही इसका मतलब कि मूल शाखा है, और विच्छे यानी इसका पल्लव है। इस प्रकार से मंत्र बनते हैं। इन मंत्र की साधना वही श्रेष्ठ मंत्र होते हैं। अगर हम केवल और केवल, क्योंकि एक एक अर्थ यानी पूर्ण जो पेड़ है, इस पेड़ को भली प्रकार से हमको समझना है मंत्र, तभी इसके हम, अगर वो वृक्ष को आप भली प्रकार से जान गए तभी उस वृक्ष में फल उत्पन्न होंगे, और वही फल सिद्धि के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो जो केवल ओंकार ही करते हैं तो वो मूल बीज का करते हैं, पूरे वृक्ष का नहीं करते। या आप केवल बीज मंत्र का ही जाप करते हैं और उसमें पल्लव और शाखा नहीं होते हैं, तब वो उसके आपको केवल बीज रूप का जो आपको फल है वही प्राप्त होगा, इसमें शाखा तो है ही नहीं। तो इनमें सब मंत्रों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है ताकि वो मंत्र आपको फलित हो सके, उसका आपको लक्ष्य यानी फल की प्राप्ति हो। ऐसा पेड़ केवल बीज है तो उसमें अंदर किसी प्रकार का कोई फल नहीं। तो जो केवल ओंकार ही ओंकार करते हैं वो समस्त
कामनाओं को, उन्होंने समस्त सिद्धियों का त्याग कर रखा है। इसलिए वो ओंकार में ही अपना, या केवल बीज मंत्र में ही, केवल बीज में केवल और केवल भगवान की आपको प्राप्ति होती है, भगवान की इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। लेकिन सिद्धि फिर भी उसके अंतर्गत में नहीं है, लेकिन इष्ट देवता के दर्शन हो गए, आप ज्ञानी बन गए। अगर एम को आप कर रहे हैं या ह्रीं को कर रहे हैं, माया से निकल गए, क्योंकि कुंडली ही माया है, वही ह्रीं शब्द उसी से उत्पत्ति हुई है। इससे आप, लेकिन अगर हम वही चीज को चामुंडा, विच्छे इत्यादि कर दें तो फिर आपको निश्चित तौर से आपको माया से निकल जाने की विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि लीलोन्मुक्ति के पश्चात होती है। ये तो एक एक मंत्र का प्रयोग इस प्रकार से करना है। तो इन मंत्र के भेद को हम इसी प्रकार से, बीज मंत्र को भी हमने आपको बताया, और सबके बीज मंत्र अलग अलग हैं, 8 प्रकार के बीज मंत्र अलग हैं। इसके अलावा जो पंचशत है, जो हमने पहले आपको बताए थे, पंचशत यानी आ आ इ ई ये स्वर है, और बाकी इसके बाद क ख ग घ ये वर्ग है। तो इनको सबको मिला के, जैसे क वर्ग को आपको लेना है, जैसे कोई मंत्र को आपको करना है, जैसे हरा, हरा शब्द आपने उठाया, और हरा का अर्थ हुआ शंकर भगवान। अब शंकर भगवान के 5 रूप, अब शंकर भगवान के 5 रूप तो आपने हाम, हीम, हूम, हेम, होम, आपने इनको स्वर से जोड़ दिया, और सब में बिंदी है, यानी कि सबको आपने इसको जोड़ रखा है मातृकाओं से, यानी कि सबको चेतनता। तो जो सबसे 5वां है, ये सबसे पहला के रूप में, यानी कि भगवान के 5 मूर्ति बन जाती है। भगवान की जो 5 मूर्ति हैं हरा की, तो वो आपकी, यानी कि जो सबसे पहले ईशान मंत्र, उल्टे चलेंगे, इसके पश्चात ईशान मंत्र हो गया। और ईशान मंत्र ये सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने ही माता उमा के साथ जब उन्होंने ये सबसे पहले मंत्र देखे थे, इसलिए हरि शब्द का उपयोग किया जाता है। आखिर हरि का अर्थ क्या है? यही है कि अब हर के साथ ई, हरि, यानी कि भगवान को, चूंकि भगवान ने सबसे पहले देखा तो इसीलिए वो खुद भी वैसे ही हो गए, इसलिए हरि शब्द का प्रयोग। और इस हर शब्द के अंतर्गत ही ईशान मंत्र सबसे पहले, तो ओम ईशान सर्वविद्या नाम शिवर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवम। यह 38 शब्द का भगवान ने इनको देखा था, और ये स्फटिक मंत्र के समान, या स्फटिक अब लिए इस मंत्र को देखा था। ये सबसे मंत्र की उत्पत्ति। और इसी के पश्चात फिर उन्होंने और दूसरा जो 24 अक्षर का रुद्र गायत्री कहा जाता है, वो तत्पुरुषाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अब ये जो ह से ही स्वर से जोड़ा है, तो इनमें 5 का एक एक अंग तैयार होता है। तो बीज के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, वृक्ष भी छुपा हुआ है। तो बीज के अगर आपको अर्थ मालूम है तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ आपको मालूम है। अगर ये 5 बड़े बड़े मंत्र हैं, इनका प्रयोग करते हैं, या केवल बीज का ही प्रयोग कर देते हैं, होम, तो आप ईशान मंत्र को प्रयोग कर रहे हैं, यानी छोटे फॉर्म में आपने उसको देख लिया, क्योंकि वही बीज है, वही फल देने वाला है। ये जितने भी भगवान शंकर के जो 5 मंत्र हैं, यही ब्रह्म स्वरूप है। और ये हर कल्प में जब ब्रह्मा जी टूट गए करते करते, पूजा पाठ करते करते, ऐसी स्थिति पर अलग अलग कल्प पे, जब श्वेत वराह कल्प के अंतर्गत में, वहां पर ईशान भगवान यानी छोटे बच्चे के रूप में भगवान ब्रह्मा जी को सामने दिखाई पड़े। आखिर ब्रह्मा जी देखे कि अरे पूरा सब जगह जल ही जल है, सब जगह जल ही जल है, आखिर ये छोटा सा बच्चा जो है ये कौन है? तो भगवान समझ गए कि यही ब्रह्म है, और उनको उन्होंने हृदय से लगा लिया और हृदय में उनको धारण किया।
और उसके पश्चात उन्होंने सृष्टि की रचना करी। यही बालक फिर से जब दोबारा ब्रह्मा जी के दूसरे सृष्टि काल में, जो रुद्र काल कहा जाता है, उसमें यही लाल रंग के, उसी को फिर उनको रुद्र प्रचोदयात्, यही मंत्र जो है तत्पुरुषाय नमः, इसी प्रकार से 5 सृष्टि में यही छोटे बालक के रूप में अलग अलग रूप, अलग अलग रंग के ये ब्रह्मा जी को सामने दिखाई पड़े और ब्रह्मा जी ने बार बार उनको अपने हृदय से लगाया और उसके बाद सृष्टि की रचना करी। उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु भी एक साथ उन्होंने 5 मंत्र को उन्होंने करने के पश्चात तभी इस संसार की वो सृष्टि क्या ये पालन करने की शक्ति प्राप्त की है। जो ओंकार है वो इन तीनों गुणों से परे है। सोचिए, अंदाज लगाइए कि ओंकार तो बहुत ही आगे है। अभी हम बीज की बात कर रहे हैं, बीज के अंतर्गत, वो भी ह से अगर हम ले रहे हैं, अगर कोई भ शब्द लिखता है तो भवानी के, तो अब भाम भीम भूम भीम ये सब आ जाते हैं। कोई छ लेता है, और अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, मूलाधार से लेके ऊपर तक ये पूरे पंचाचत अक्षर जो है वो एक एक अक्षर को, और जो ह है और छ है ये आग्नेय यानी कि आग्नेय चक्र यानी कि जो इधर है, और ह से उनका शक्ति उत्पन्न होती है, ये 5 प्रकार की शक्ति, और छ से उनको क्रोध, और क्रोध आने के पश्चात ही ये तीसरा नेत्र जो कि आग्नेय है, ये ह और छ, इन्हीं 2 के अंतर्गत वो पूरे संसार को भस्म कर देते हैं, ह और छ। जब हम ओंकार के स्वरूप को, आखिर हम जब ओंकार के स्वरूप को भी हम एक बार देख ले, तो इसी प्रकार से भगवान शंकर के 5 प्रकार के मंत्र, जो कि ईशान मंत्र, तत्पुरुषाय मंत्र, अघोर मंत्र, सज्योजात मंत्र और वामदेव के मंत्र, ये अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जो ओम नमः शिवाय करते हैं, अगर ये उनको 5 मंत्र की और इनकी उत्पत्ति नहीं मालूम, तो फिर किसी प्रकार से उनको लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए शंकर भगवान की उपासना हम आने वाले किसी में आपको बताएंगे किस प्रकार से उनकी साधना करनी है। तो अब जैसे जितना भी परब्रह्म है, परमेश्वर है, सब कुछ उन्हीं से उत्पत्ति हुई है। आखिर इस परब्रह्म को हमने अपनी पुस्तक के अंतर्गत में इसका स्वरूप लिखा है। आखिर निर्गुण स्वरूप को हमने यहाँ पर लिखा है। तो निर्गुण स्वरूप के अंतर्गत में जो ओमकार है, ये जो अ है, आ है, और ये अ आ ई उ जितने भी स्वर हैं, ठीक है ना, तो अ ही उनका माथा है और आ उनका पूरा माथा, यानी सबसे प्रथम अ, और ये पूरा माथा इनका आ है। ई उनकी दाहिनी आंख है और बड़ी ई उनकी बाईं आंख। उ उनके दाईं कान और उ यानी लेफ्ट उनका ईयर, और री उनकी ये दाहिना चिक, और री उसमें थोड़ा सा शब्द और घुमा दीजिए, ल और ल लग जाता है, तब वो रिलीकार, ऐसा उनका बायां गाल है। और ल और री उसके नाक है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर के नाक। ए और ए उनके ऊपर के ओंठ और नीचे के ओंठ है, और ओ और औ उनके दोनों दांत, एक ऊपर के दांत और नीचे के दांत। अन आहा उनके 2 तलुए हैं, ये सब हिस्सा उनका। तो इस प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर का मुख हुआ, यानी स्वर, यही उनका मुख है। अब आप उनके हाथ पैर देख सकते हैं।
उनके हाथ पैर को अगर हम देखते हैं, 5 अक्षर जो क ख ग घ अंग, ये उनके 5 हाथ है, दाहिना हाथ। और च छ ज ज इया, इनके 5 हाथ बाएं हाथ हैं। और 5 अक्षर जो ट ठ ड ढ अण और 5 त थ द ध न, उनके राइट लेग और लेफ्ट यानी दायां पैर और बायां पैर है। अब प उनका ये बीच का हिस्सा है, उदर का हिस्सा। और फ उनका दाहिना हिस्सा है यानी कि सामने वाला। और व पीछे का हिस्सा है। और भ ये भ हाथ तो अलग हो गए लेकिन ये हिस्सा भ म ही उनका हृदय है। और य र ल व स इन्हीं के अंदर के हिस्से हैं, यानी कि उनका य से ही उनकी खून, र से उनका जो शरीर में जो रस है, फिर उनका फ्लैश, उनके मज्जा और उनके स्पर्म्स, वीर और उनकी चर्बी, ये उनके हड्डी, ये सब इसी प्रकार से विराट पुरुष का। और ह ही उनकी आत्मा है और क्षय उनका क्रोध, इसलिए रुद्र। और ह और छ ये अग्नि के क्षेत्र में अंदर उनकी आत्मा और स्वतः उनका क्रोध है। इस प्रकार से भगवान ओंकार का उपासना करना ये केवल राजयोगी ही करता है, ये सबके लिए नहीं है। इस ओंकार को जानना, इस ओंकार को अगर जान गए, जो कि मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत में 12 सूत्र के अंतर्गत में इस ओंकार को जो जान गया वो सब को जान गया, वही एनलाइटेंड है। हालांकि हमने ये पुस्तक में लिखा है, इस पुस्तक को, हमारी पहली पुस्तक को आप मंगवाएं, इसको पढ़ें। ये बहुत ही मुश्किल से विद्या प्राप्त होती है। तो प्रणव मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र है। इस मंत्र के विषय में हम आपसे क्या कहें। इसी मंत्र के अंतर्गत ही सब कुछ है। और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसके अंदर जो आ उ म, इन 3 शब्द, यही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और चंद्र बिंदु के ऊपर ही भगवान यानी कि जो परब्रह्म परमेश्वर है वो उनकी स्थिति है। आ उ म, इसी को प्रणव कहा जाता है। ये मंत्रों का जो मनुष्य अपने को ही ओंकार रूप में जान जाता है, वही मनुष्य एनलाइटेंड हो जाता है। मैं ही ओम हूँ, मैं ही सब का मूल स्रोत हूँ, यही एनलाइटमेंट है, यानी ओंकार की तरफ पहुंच जाना और अपने को ही वही परब्रह्म यानी जीव और ईश्वर का भेद वो मिटा पाता है। मंत्र योगी की साधना, यानी ये राजयोगी की हम बात करें, लेकिन मंत्र योग के अंतर्गत केवल आप भाव समाधि तक पहुंचते हैं। हालांकि हमने अपनी पुस्तक के अंतर्गत हमने आपको ये बताया है। अब आखिर माला हम जप को कैसे करना है, हम हाथों का प्रयोग करते हैं। तो अब हर देवता के अलग अलग प्रकार के करने का है। मैं आज आपको शक्ति के 2 स्वरूप के विषय में बताऊंगा। एक गायत्री का अगर आपको जप करना है तो सुमेरु यानी 2, अब इसमें 12 पल्लव है, 12 पोर है, और इनमें 10 आकर आपको लेने हैं तो 2 पोर आपको छोड़ने हैं। तो गायत्री के अर्थ में सबसे पहले ये 2 पोर छोड़ दिया जाता है। इन 2 यानी कि तर्जनी उंगली के पहला पोर और दूसरा पोर, और शुरुआत आपको अनामिका के दूसरे पोर से शुरू करना है। तो अनामिका के दूसरे पोर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर मध्यमा के तीनों 7 8 9 और तर्जनी के छोटे में समाप्त करना है। ये इस प्रकार से 10 और 8 करने हैं तो फिर आपको यहां से करने 1 2 3 4 5 6 7 8 108, इसी प्रकार से 10 108।
लेकिन अगर आपको शक्ति, क्योंकि शक्ति में 24 प्रकार के आपको ध्यान की विधि है, तो उन शक्ति में अगर बाकी सारी शक्तियों में आपका पौर दूसरा हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है, इनमें जो मेरू पर्वत है वो इन दो यानी मध्यमा के बीच का और निचला छोड़ दिया जाता है। यानी आप शुरू यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मध्यमा को तो छोड़ना है। लेकिन अगर आप गायत्री में ये वाला कर देंगे तब तो फिर आपका निष्फल। बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, अगर बगैर ज्ञान के ये सब नहीं किए जाते हैं। हालांकि शक्ति के ही मंत्र, लेकिन विष्णु की संप्रदाय के अलग है, शैव संप्रदाय के अलग है, गणेश भगवान के संप्रदाय के अलग है, और सूर्य भगवान के मंत्र की जाप की विधि भी अलग है। बगैर जाने न करें। अब हम माला को कौन सा इस्तेमाल करें? रुद्राक्ष माला सब मालाओं में श्रेष्ठ है, लेकिन कई प्रकार के माला होते हैं। तुलसी की माला भक्ति बढ़ाती है, और धन धान देने के लिए रत्नों की माला। अगर आपका दुश्मन बहुत हावी हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति पर नीलम की माला से जप करने पर वो निस्तेज हो जाता है। अगर स्त्रियों को आकर्षित करने का आपकी विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति पर मूंगे की माला से जप करने से समस्त स्त्रियां उसके पक्ष में हो जाती हैं। जो मंगली लोग होते हैं उनकी विवाह जल्दी नहीं होता है, और ऐसी स्थिति पर मूंगे की माला से जप करने से उनका विवाह जल्दी होता है। लेकिन ये विद्या अब लुप्त हो चुकी है, कोई बताने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में हम आपको बताते हैं। इसके अलावा जो ज्ञान उनको चाहता है ज्ञान, तो ऐसे समय पर कुश की गांठ को ही ले ले, और उसी को वो बड़ा सा कुश ले ले, उसी में गांठ लगाता चला जाए, तो वो 108 इस प्रकार से कर सकता है। कुश की माला से भी कर सकता है। अगर जो कमल के बीज के भी, उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐश्वर्य का प्राप्ति होती है, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन तुलसी से केवल भक्ति और कुछ नहीं। समस्त कार्य की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष ही पर्याप्त है, इसलिए रुद्राक्ष की माला। लेकिन जिस माला को आप जप करेंगे उसको कभी पहने ना, और माला करते समय हर हाल में वो पौरू को आपको उसको पार नहीं होना है, उसके पार नहीं होना। जिस प्रकार से आप माला की भी विधि है वो भी हम आपको बता सकते हैं, या किसी आपको मालूम ही होगा, बहुत से लोग करते हैं। उनमें केवल 3 ही उंगली का प्रयोग होता है, यानी 2 मध्यमा और अनामिका और अंगूठे का प्रयोग होता है। बाकी न तर्जनी न छोटी कनिष्ठिका उंगली का प्रयोग नहीं होता है। और माला हमेशा जब भी करो दिखना नहीं चाहिए, कोई दूसरा दिखे ना। तो जप की ये पूरी लंबी विधि है। इसमें मंत्र का ज्ञान, बीज मंत्र, प्रणव मंत्र, कौन से स्थान का चयन करना है, कैसे लोगों से आपको दूर रहना है मंत्र के जाप के करते समय पर, ये सब हमने आपको बताया। तो जप के विषय में बहुत विस्तार का ज्ञान भी है। जिसको आप मंत्र के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो अग्नि पुराण, इसके अंतर्गत समस्त प्रकार के मंत्र को कैसे करना है, कौन सी विद्या के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, अग्नि पुराण के अंतर्गत ही। कल हम ध्यान और समाधि के विषय में बताएंगे। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब हम जब भी अगर जान गए और अब ध्यान और समाधि, इसके पश्चात ही मंत्र योग पूर्ण हो जाता है। तब तक के लिए, कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।